तो आपको सुनील जी। चलिए अब हमारा वापस प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रत्यारोपण के पहले हम हमारे दिल को कितने समय तक शरीर के बाहर रख सकते हैं? प्रत्यारोपण के पहले हम हमारे दिल को कितने समय तक शरीर के बाहर रख सकते हैं? जी जी जी, उत्तर आने चालू हो गए हैं। सबसे पहले उत्तर दिया है अगेन नेहा जी ने। नेहा जी बहुत फास्ट टाइप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टडी करके रखा है उन्होंने। सारे फैक्ट्स जितने भी हमने भेजे हैं सब उन्होंने पूरे याद करके रखे हैं। नेहा जी, हेमा जी और साधना जी, रीता जी ने और आईफोन, इन सभी ने बहुत सही उत्तर दिए हैं। सभी के उत्तर सही है। नेहा जी टाइपिंग में भी फास्ट है और सारे क्वेश्चंस देने में भी फास्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा। मृत्यु पश्चात आपके अंग दान हो पाए यह निश्चित करने के लिए क्या करना जरूरी है? मृत्यु पश्चात आपके अंग दान हो पाए यह निश्चित करने के लिए क्या करना जरूरी है? जी जी जी। अगेन नेहा जी ने फॉर्म सही कहा है कि हमें इस चीज का पंजीकरण करना, संकल्प लेना या इस निर्णय के बारे में हमारे मित्र परिवारों को सूचित करना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक हम उसका पंजीकरण नहीं करते हैं, हम उस चीज का संकल्प नहीं लेते हैं, और संकल्प लेने के बाद हम जब अपने परिवारों को इस चीज के बारे में बताना जरूरी हो जाता है कि हमने यह संकल्प लिया है कि मेरी मृत्यु पश्चात मेरा यह संकल्प है कि मेरे अंगों का दान किया जाए, तो हमें यह चीज हमारे परिवार को भी सूचित करना आवश्यक हो जाता है। फॉर्म भरना, हाँ यह भी सही, एक ही बात है। फॉर्म भरना, संकल्प लेना और परिवार को बताना। बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पोस्टर में एक लाइन है, उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में यूज करेंगे। आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बताना है। लाइन है, जागरूकता भारत में अंगदान अनुपात बढ़ाने की डैश है, क्या है? जागरूकता भारत में अंगदाता अनुपात बढ़ाने की क्या है? नहीं, नहीं, वो लाइन लाइन में जो वर्ड है वही लगेगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है सभी ने। जागरूकता भारत में अंगदाता अनुपात बढ़ाने की क्या है? अभी तक एक भी सही उत्तर नहीं आया है। मुझे लग रहा था कि सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सभी उत्तर इतने अच्छे से दे रहे थे। अभी तक वो वर्ड नहीं आया है। इसमें इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। हाँ, तो उसको समझने में देरी लगेगी। अभी तक नहीं आया है उत्तर, देखिए। इसीलिए। नहीं, आवश्यकता, इकाई, शुरुआत, जागरूकता कुछ भी नहीं है। फिर से रिपीट करती हूँ, जागरूकता भारत में अंगदाता अनुपात बढ़ाने की क्या है? एक बार फिर से बताएं। फिर से मैं बोल रही हूँ, यस आया है। अनामिका संजय अग्रवाल जी ने बोला है कुंजी, कुंजी वर्ड है इसका। जी। अनामिका जी, आप अपना कहाँ से है और फोन नंबर डालिए। छत्तीसगढ़। अनामिका संजय, संजय अग्रवाल। बहुत बढ़िया, अनामिका जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। खरसिया। चलिए बधाई हो अनामिका जी आपको। अब हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है, अ, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा ज्यादा से ज्यादा अंगदान करने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा ज्यादा से ज्यादा अंगदान करने के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, जागरूकता जो है ये वर्ड सही है। सर्टिफिकेट और प्रचार करना और जागरूकता करना, ये वर्ड सही है। पंजीकरण भी सही है। इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। पंजीकरण भी आएगा, लेकिन जब पंजीकरण कब करेंगे? जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे। तो इसके लिए प्रचार, यह वर्ड सबसे सही है जो शारदा अग्रवाल जी ने दिया है।
शारदा जी, आप कहाँ से हैं और आपका फोन नंबर प्लीज शेयर करेंगे? शारदा अग्रवाल जी। चैट बॉक्स में लिख प्लीज, देंगे। हाँ प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए। आ गया है, संबलपुर इकाई से है। तो चलिए, यही क्विज हमारी यहीं खत्म होती है। आपको क्विज कैसी लगी आप बता सकते हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सुशीला जी को आमंत्रित करती हूँ।